पढ़ रहा है ना? से पढ़ो, अच्छा मार्क आएगा। नितिन भी होमवर्क कर रहे, पहले भेज दे रहा है, समझे ना? ज़िंदगी में कभी नहीं भेजे हैं, थोड़ा शर्म करो। चलिए, हेडिंग दीजिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, बस एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमें प्लेन से। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है जिसका हाँ, हाँ, नया टॉपिक। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, ठीक है? अरे यार! तो पानी लाऊँ? चाय नहीं बनेगा? दूध बना। लाल चाय नहीं। नहीं, बहुत पी लिया। मान लो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है? जिसका इक्वेशन है अपने पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। और आपके पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट है सपोज, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है। इस ए पॉइंट से या फिर जो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, वहां से अगर आप मान लीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम प्लेन तक, इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस को मान लीजिए हम पी मान लेते हैं। हमको क्या निकालना है? पी का डिस्टेंस निकालना है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हेलो भाई, आवाज आ रहा है तो? चलिए, चलिए, चलिए। तो डायरेक्ट आपको खाली याद रख लीजिएगा वेक्टर फॉर्म, जिसका कार्टेशियन फॉर्म लिख के टाइम पास नहीं करना है। डिस्टेंस इसका होगा p इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी। क्योंकि दो डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर माइनस स्केलर चलेगा, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। लिख लीजिए, इसको नंबर करते हैं। प्लेन थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में कि सब कुछ बाउंस हो रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है तो सारा जमाना। चलिए, क्वेश्चन हमारा देखिए, ये लिख लिए सब कुछ। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, माइनस के कैप फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल टू 9। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में ए एन डी सब क्या है। अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आ रहा, तब आप ये वीडियो मत देखिए, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन देख के आपको ए एन आर डी सब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ए वेक्टर कौन सा दिख रहा है भाई? जल्दी बताइए, ए वेक्टर क्या दिख रहा है? ठीक। तो ऊपर जो है ये ला अपना ए वेक्टर है। तो आपको ए वेक्टर मिल गया टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आर के साथ जो रहता है वो एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर आपको मिल गया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। डी का वैल्यू है 9। अच्छा, डी का में आपका एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, डी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। हाँ, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, डी कभी कभी क्या करता है ना, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस चीज को ना ऐसे दे देगा, -9 इक्वल टू 0 कर देगा, और आप लोग डी का वैल्यू -9 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान पे रखिएगा, इक्वल टू डी होना चाहिए। इस फॉर्म में है, इक्वल टू के बाद जो है वो डी है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 9। तो डिस्टेंस का पुट करते हैं फॉर्मूला। मॉडुलस ऑफ क्या था? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी मॉडुलस बाय मॉडुलस नहीं, ये मॉड था, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। पुट करते हैं,
तो अपने को ए वेक्टर मिल गया था कितना भाई? ए वेक्टर था हमारा 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट एन वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस डी मतलब -9 बाय मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मतलब रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। वेरी गुड, आपको मिल गया 13/√21। देख लीजिए सबका आ गया कि नहीं आया। हाँ? नहीं, लिख लो फटाफट। उसके बाद देखो एक नंबर दे रहा हूँ जिसमें आपको कितना प्रीवियस याद है वो वाला उसके ऊपर होगा। देखिए पूरा पहला टॉपिक जो था प्लेन का उसके ऊपर क्वेश्चन है, और ये लगा आप लोग खुद करेंगे, मेरे को नहीं आता ये नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, मैं खाली समझा दूंगा कैसे करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P of 659 and the plane determined by the points A of 3 minus 1 2 comma B of 5 2 4 and C of -1 -1 6। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ आपको। एक प्लेन दिया है, मान लीजिए पाई प्लेन है। पाई प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं, A of 3 -1 2, B of 5 2 4 एंड C of -1 -1 6। बोला यहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। ये पॉइंट P है 659। तो हम तो निकाल लेंगे फॉर्मूला इसका। अब हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख देंगे, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमें पता होगा वेक्टर फॉर्म में तो हम निकाल लेंगे। निमिष इतना लेट कैसे हो गया? निमिष मेरे शेर, गुड इवनिंग। थोड़ा मतलब कितना थोड़ा? चलो ये प्लेन, चलो ये प्लेन का इक्वेशन निकालो। 3 पॉइंट दिया रहता है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आप खुद याद रखिए। याद नहीं रखें तो अपना कॉपी थोड़ा पलटाइए, पीछे में होगा। 3 पॉइंट होने से हम कैसे निकालते हैं प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन उसका कीजिए। क्या तो मैं चाय खत्म कर रहा हूँ? ये खुद होना चाहिए, मेरे को नहीं। पहले प्लेन का इक्वेशन निकालो, बताओ। दो दो तरीका है कैसा करना आपको, कीजिए बताइए। पूरा स्टार्टिंग दिखेगा प्लेन का जो मैं आपको क्रॉस शेप समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए तो सब? हेलो, क्वेश्चन लिख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे किया हूँ। ये वाला था, है ना? प्रियंका दास लेफ्ट द मीटिंग।
हो रहा तो भाई। देखते देखते साल खत्म होने को आ गया भाई। एक दिन कोचिंग में बैठ नहीं पाए। क्या करें। अरे 16 तारीख से कोई सा कोचिंग खोल रहे हैं क्या कोई? हेलो। दिसंबर से खोल रहे हैं? कौन? ये अपना ये मैडम। बाकी फिजिक्स। नहीं फिजिक्स तो अपना ही छोड़ो। ये और किसी का? दास सर का कब कोचिंग खुल रहा है, कुछ आइडिया? नहीं बोले हैं? एक्चुअली इसमें हाँ। नहीं भाई, पहला जो चढ़ता है ना वो बली होता है। समझे ना। पहला मैं कहीं कोई कंप्लेन कर दिया ना भाई, मेरे साथ तुम भी जाओगे। कितना है इक्वेशन, कितना है इक्वेशन निकालने में इतना टाइम लग रहा है, कितना है इक्वेशन? एक मिनट एक मिनट, क्या बोले भाई, एक रुको रुको, नहीं नहीं रुको। इक्वेशन, हाँ बोलो भाई क्या दिया? ए बी सी कैसे आ गया भाई? तो एक्स वाई जेड होना चाहिए। हाँ बोलो, अब एक्स वाई जेड पुट करके बोलो। ए बी सी में इक्वेशन आता है क्या? इक्वेशन हमेशा एक्स वाई जेड में रहेगा। देखो जिनको फिर भूल गया कैसा गधे हो गए, देखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। बता सर, तुम्हारे भी नहीं हुआ सार्थक? एक मिनट एक मिनट, आप प्रत्यक्ष आवाज नहीं आ रहा, बोलो अभी। हम्म, हम्म। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 और z1 इज किससे क्या, क्या होता है? a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, प्लेन इज पासिंग थ्रू, पहला पॉइंट लेते हैं a ऑफ 3 - 1 2। 3 - 2 से पास हो रहा तो a ऑफ कितना हो जाएगा, x - 3 प्लस b ऑफ y+1 प्लस c ऑफ z - 2 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ this plane contains b of 5 to 4 and c of -1 -1 6. So it will satisfy its equation। समय नहीं है क्या? क्या हुआ प्रताप साहब? हाँ क्या बोले? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, उससे कुछ कॉमन ले लो तो लो। हाँ ठीक, कॉमन ले जाओ, हो जाएगा। तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 5 पुट कर देंगे, तो 5 - 3 2 हो गया, 2a। फिर 2 पुट कर दिया तो कितना हो गया, 3b। 4 पुट कर दिया तो +2c इक्वल टू 0। इक्वेशन 2।
फिर -1 पुट कर दिया, -1 -3 -4 है, फिर ये हो गया -1 + 1 0 0 b 6 पुट कर दिया तो आ गया कितना 4c इक्वल टू 0। इक्वेशन 3, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल किससे सॉल्व होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिख, पहले y का कोफिशिएंट फिर z का कोफिशिएंट फिर x का फिर y का ना, 3 0 3 0 2 4 2 -4 3 0, जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म। a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से बताया था ना। 3 4 जा 12, फिर ये हो गया -8 0 -0 -4 2 जा 8 -3 4 जा 12, तो हो गया a/12 b/-16 c/-12 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, सब में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है ना। a/3 इक्वल्स टू b/-4 इक्वल्स टू c/-3 इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट है, कुछ एक ही बात आएगा। a का वैल्यू 3 लैम्डा आ गया, b का वैल्यू -4 लैम्डा आ गया, c का वैल्यू -3 लैम्डा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना। 1 में पुट कर दिया तो क्या था? हाँ बोलो। क्या 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 किसमें? अबे बोलेगा तब तो भाई, तू पूरा आंसर बोल। कहाँ पे क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो खुद ही करके बोल देता है, क्या समझूंगा, ये तो समझा अभी ना। जब एबीसी का वैल्यू पुट करते इक्वेशन में, ए का वैल्यू था कितना 3, तो 3 लैम्डा ऑफ x-3, बी का वैल्यू था -4, तो -4 लैम्डा इंटू y+1, सी का वैल्यू था 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा इंटू z-2 इक्वल टू 0। सबसे लैम्डा कॉमन लेंगे तो 3x-9 -4y-4 प्लस 3z-6 इक्वल टू 0, या 3x-4y प्लस 3z कितना हो गया 9 9 -13 इक्वल टू 19। आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आर वेक्टर डॉट 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 19। अब हुआ ना बात? हेलो, तो ये आपको मिल गया क्या? ये हो गया आपका एन वेक्टर, ये हो गया आपका डी का वैल्यू, और ए वेक्टर तो पता है, ये पॉइंट ए वेक्टर था 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। चलो बस फटाफट वो फॉर्मूला पुट करो, पॉइंट निकालो, डिस्टेंस निकालो। आप चाहें तो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुट करके भी निकाल सकते हैं। ए बी क्रॉस ए सी कर देते तो भी आंसर आ जाता, एन वेक्टर मिल जाता। दोनों प्रोसेस बताया हूँ ना, याद है? वो तो सब भूल के खा गए होगे जो पता नहीं। कितना डिस्टेंस आ रहा है बताना। एक मिनट एक मिनट। हाँ क्या बोले भाई? रॉन्ग है। देख 5 नहीं, देख 5 ऊपर वाला खाली गलती किया, ठीक से कर, प्लस माइनस गलती। 5 नहीं होगा, उसको खाली चेंज कर। कितना है रे? और किसका आया क्या आंसर? डिस्टेंस? हाँ, 6/√34। तेरा 5 आ रहा है ना, उसको ठीक कर। सार्थक समझ में आया कहाँ गलती हो रहा था? सार्थक, कहाँ गलती कर रहे थे? ठीक है।
नेक्स्ट नंबर, अब ये नंबर खुद से कर लो यार, ये बहुत इजी नंबर है, ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका, सो दैट द पॉइंट्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड पी ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। नहीं नहीं, डी कितना है बता। वेरी गुड, -9। तो ऐसा करना बोला था बे पगला। इक्वल टू डी रखना है, कांस्टेंट को ले। कितना कितना कितना, 9/। ओके, बढ़िया। हो गया, सबका आ गया ना, डिस्टेंस दोनों में सेम। हेलो। हेलो। क्या बोले, क्या बोले? नहीं आया? क्या बोले, क्या बोले? नहीं 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 नहीं। नहीं, माइनस तो नहीं होगा ना, कौशिका मॉडुलस रहता है ना, तो माइनस तो आएगा नहीं। ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला एन वेक्टर, और ये वाला इक्वल टू -9 कर दो, इक्वल टू -9, ये हो गया डी। बस पुट करना, ए का डिस्टेंस निकाल देता हूँ। पी इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ क्या था, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर ना। अच्छा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाय, ये इक्वल टू का फॉर्म में रहेगा, इक्वल टू डी रहेगा, मतलब इक्वल टू जो कांस्टेंट उधर लेके जाना है आपको, ठीक है ना। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप
माइनस डी मतलब माइनस और माइनस में प्लस 9 बाय रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 5 - 2 -21 प्लस 9 25 प्लस 9 प्लस 49 कितना हो गया? ये कितना आ रहा था ये? 27। मैं कहाँ गलती कर, देखो तो प्रत्याशा कहाँ गलती क्यों? तो नहीं है। ये हो गया 5 - 7 3 3 - 21 प्लस 9 3 - 21 मतलब हो गया -19 प्लस 9 वो 10 आ गया हो। नहीं नहीं 10 नहीं आना चाहिए था कहीं पे। 5 - 2 5 - 2 -21 प्लस 9 ठीक लिखा हूँ। 5 - 2 हो गया 3 3 - 21 प्लस 9 3 - 21 21 20 3 अगर होगा 19 20 81 होगा -18 प्लस तो 9 बाय रूट ओवर ऑफ 78। अरे 18 होगा 18 के ऊपर 19 लिख दिया था मैं। बे 10 कहाँ से निकला बे? 9 होगा देख। देख मैं क्या हूँ परे भाई। तो मेरा शेर सुमित देख ले। मोहित तो क्लास नहीं करा ना? मोहित कहाँ गया? है। हाँ भाई हाँ भाई हाँ। देखा नहीं था। चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। Heading this is distance between two parallel planes। एक मिनट हाँ। ठीक है।
हेडिंग ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, अगर दो पैरेलल प्लेन है तो आप उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, पैरेलल प्लेन है, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों पैरेलल प्लेन है? कोई बता पाएगा? नहीं, वो तो निकालने नहीं, खाली देख कर कैसे पता चल जाएगा कि देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये पैरेलल। बस 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 बस। नहीं नहीं नहीं, वो लाइन का कंडीशन था भाई, वो लाइन का कंडीशन था। प्लेन में पैरेलल क्या होगा, सबका रेशियो सेम होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 पैरेलल। ठीक है, देखो, मान लो अगर एक इक्वेशन में लिख रहे हैं, ऐसे आपको देख के पता चलना है, बता रहा हूँ। 2x - y + 2z +3 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y + 4z + 5 = 0। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, डी का से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए सारे इसका डबल है ना? अरे भाई समझ रहे हो तो क्या बोल रहा हूँ? वो मेरे दिल के चैन। हाँ, तो देखने पर पता चल जा रहा है कि दोनों पैरेलल है, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ठीक है, पैरेलल है तो काम खत्म, है ना? तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप इनका रेशियो सेम बना लीजिए। रेशियो सेम बनाएंगे मतलब, ये तो इक्वेशन आ गया 2x - y + 2z + 3 = 0। और इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ सेम 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, 2x - 2y, सॉरी सॉरी, हाँ, 2x - y + 2z + 5/2 = 0। तो आ गया 2x - y + 2z + 5/2 = 0। ठीक है ना बात? हेलो? अब यहाँ से मैं पूछूं आपको D1 का वैल्यू कितना है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अगर मैं D1 का वैल्यू पूछूंगा तो D1 कितना बताइए? -3। D2 का वैल्यू कितना है? -5/2। ठीक है ना? तो अगर आपको उनका डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, D = mod ऑफ D1 - D2 बाय इसका जो आपका दोनों का जो सेम होगा। देखिए कंफ्यूजन है फॉर्मूला में, हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो दोनों का जो सेम निकला होगा, तो मतलब अगर मैं लिख दूं √(a² + b² + c²। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? नहीं समझ पाया क्या भाई? थोड़ा धीरे बोल बे। -1 होगा और c का वैल्यू 2 होगा। ठीक, देखिए, चलिए कि इक्वेशन निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, मैं डायरेक्ट खाली प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। x + y - z + 4 = 0। लेट दिस इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन है x + y - z + 5 = 0। इसमें तो पहले से सेम आ गया, है ना? हेलो? तो आपको यहाँ पे कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्ट D1 का वैल्यू लिखे। वेरी गुड, D1 का वैल्यू कितना हो गया? और D1 का वैल्यू कितना होगा रे? बताओ रे कोई। -4। D2 का वैल्यू कितना होगा? -5। A B C का वैल्यू जान गया तो सेम बोला, 1 1, C का वैल्यू -1। तो डी डिस्टेंस क्या था? D1 - D2 बाय √(a² + b² + c²। मतलब D1 का वैल्यू आ गया -4, -5 +5 बाय √(1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। तो आ गया -4 1 1 बाय √3। ये डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आया कुछ? हम्म, चलिए करो।
इक्वेशन है, मान लो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू 5। और सेकंड इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन में लिख देना, 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 18k कैप प्लस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों का कार्टेशियन फॉर्म लिखो, d1 d2 निकालो, पुट करो। कितना है भाई? तेरा आंसर जिंदगी में राइट नहीं निकलेगा भाई। हाँ, धीरे धीरे कर निर्बन, तू तेरे ये एंट्रेंस नहीं है भाई, मैं पहले से बोल रहा हूँ। हाँ, ये क्या बोलते हैं, वो उसमें नहीं हो। अपना समझ लो। हाँ, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ। +2, हम खाली सीबीएसई वाले हैं भाई, पूरा धीरे करो, राइट करो। हाँ भाई, 5/3। देखो देखो, इसका अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6z, ठीक है ना, इक्वल टू 5 है तो रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। और ये हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 6, सॉरी 6 नहीं, 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। ये गड़बड़ है भाई, सेम नहीं आया, तो इसलिए हमको कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन? 3 लेना पड़ेगा कॉमन। तो हो गया 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 20/3 इक्वल टू 0। 3 जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू -20/3 लिख दो अगर तुमको कंफ्यूजन लगता है तो। ये वैल्यू मिल गया d1 का, ये वैल्यू मिल गया d2 का, और ये 2 3 6 abc हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस वाला पुट कर देना, d1 माइनस d2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कर दोगे हो जाएगा। ये तो ऐसे कंफ्यूजिंग दिया था इसलिए इसको ऐसे बताया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, अभी देखो यहाँ तक हम सब स्टार्टिंग हम किए लाइन से, लाइन खत्म किए, फिर स्टार्ट किए प्लेन तक। अब लाइन प्लेन खत्म होने के बाद अब दोनों का मिक्सचर, मिक्सचर मतलब लाइन भी होगा क्वेश्चन में और प्लेन भी होगा। बोला होगा एक प्लेन से एक लाइन जा रहा है, दूसरा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, उस प्लेन का इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो अब वो सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे से।